स्कूल कहाँ से किया था? आप मियाँ चन्नू से हो, राइट? मियाँ चन्नू के साथ एक छोटा सा क्रिश्चियन गांव है, 133 चक, अमृत नगर। तो दुनिया गोल है सर। हाँ। somebody from Pakistan or let's say Europe और कहीं भी, let's say they are doing PhD और they are doing masters, और अगर वो अप्लाई करना चाहें तो आप उनकी किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हो? क्वेश्चन है कि क्या हमें, लेट्स से कि जैसे मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ लेकिन लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, और लिंक्डइन पे मुझे डायरेक्ट कोई पोस्ट नज़र आती, किसी प्रोफेसर की आ जाती है या यूनिवर्सिटीज़ ने शेयर की होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जिनको आप फॉलो करते हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, क्या हमें हम्म। डायरेक्ट वहां से अप्लाई करना चाहिए? बिग क्वेश्चन। अमेरिका आने के हम्म। लिए, या जब आप कोरिया भी गए थे और यूरोप में या कहीं भी स्कॉलरशिप्स पे जाते हो, तो क्या एजेंट ही हमें लेके जा सकते हैं? क्या नहीं। हमारा माइंडसेट बना हुआ है क्या एजेंट एजेंट में उन्हें पैसे दे दो? तो क्या हमें हाँ, एजेंट्स की जरूरत है या हम खुद भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। आपके ख्याल में क्या इशू चल रहा है कि क्या हम हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो, हमने इस तरह के फ्रेंड्स बनाए हुए हैं कि जो एक दूसरे को हम पुश नहीं करते, या हमारे इंस्टीट्यूट्स में कोई इशू है, या क्या, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला है? अगर आप यूएस आने के ख्वाहिशमंद हो तो फिर आपको पीएचडी मास्टर्स के लिए आपकी वो वाली बात प्लीज जरूर हमारे साथ शेयर करें। एप्लीकेशन किस तरह से बनानी होती है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इस जिस तरह से ईमेल लिखना एक बहुत हम्म। छोटी चीज है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को वो नहीं आती। तो अगर इसके बारे में, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बताएं कि अच्छी ईमेल करना कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपके पास एटलीस्ट 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। हम्म। मतलब ये हमारी जो टॉक है वो मेनली उनके लिए जो मास्टर्स या पीएचडी स्कॉलरशिप्स ढूंढना चाहते हैं। हम्म। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 16 साल, 4 साल जो बीएस ऑनर्स है या बीएससी ऑनर्स, हम्म। वो आपके पास हो। उसके बाद उसमें अगर अच्छे ग्रेड्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं है तो फिर अगर आप मीन लाइक आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है या जिसको सीनियर ईयर थीसिस भी कहते हैं, हाँ जी। वो वो इतना लाइक आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। दूसरा, मैं आप जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं उनको यही कहता हूँ कि एक प्रोफेसर है जो जो कि एक लाइक बैठा हुआ है बाहर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसको रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि बांग्लादेश और लाइक जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, जो जो कि लाइक इस तरह की जिन, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोगों लाइक एशिया में रहने वाले सब लोगों का शौक है कि वो एक वेस्टर्न कल्चर में जाके रहें। उसकी रीजन कोई भी हो सकती है, लाइक इंग्लिश मूवीज हो सकती हैं जो बचपन से बड़े होते बंदा देखता है कि वो मैंने इस कल्चर में जाके रहना है, ये तो बड़ा खुला कल्चर है जो जो कि हमें हाँ। एशिया में नहीं मिलता। तो अगर एक प्रोफेसर उधर है तो उसको सैकड़ों स्टूडेंट्स रोज ईमेल करते हैं। तो अब आपने उस अपने आप को ना उस प्रोफेसर की जगह पे रखना है कि आपको अगर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स की ईमेल आ रही है तो कौन सी एक ईमेल होगी जो उसको जो हाईलाइट हो सकती है, जिसको वो रिस्पॉन्ड करना चाहेगा। क्योंकि जब मैं अप्लाई करता होता था तो मेरी मोस्टली क्या होता था कि मेरे साथ वाले भी अप्लाई करते होते थे, लेकिन वो यूजुअली कहते थे कि उनको कोई जवाब नहीं आता, हम्म। कोई भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन मुझे ना मैक्सिमम नेगेटिव जवाब भी आते थे उसकी वजह, और वो यही होता था कि मोस्टली प्रोफेसर ये कह रहे होते थे कि जो अभी हमारे पास फंडिंग नहीं है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो हमसे मिलता नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है, हमें हमारे एटलीस्ट के हम एक रिस्पॉन्ड फॉल्स मिल होप रहा नहीं था रखते। आपकी ईमेल को। हाँ। तो उस सबसे तो यही पहले जब आप अपने आप को उस प्रोफेसर की जगह पर आके सोचोगे ना, तो फिर आप एक अच्छी ईमेल लिख सकोगे कि उस प्रोफेसर, तो फिर आप सोचोगे कि अगर मैं एक लैब रन कर रहा हूँ और मुझे एक मास्टर स्टूडेंट चाहिए जो मेरे पास आके रिसर्च करे, या पीएचडी स्टूडेंट, तो मैं कैसा स्टूडेंट रखूंगा। पहली बात कि जो कि जिस फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ उसका उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो,
दूसरा कि उसको मेरी लैब का पता हो, और तीसरा लाइक कि वो कोई लैब में अच्छा इनपुट दे सके। तो अगर आप ये उस प्रोफेसर जिससे, या स्पेसिफिकली प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप की इसमें बात कर रहा हूँ, क्योंकि वरना तो जो यूनिवर्सिटी बेस्ड होती हैं उसमें तो आप लाइक यूनिवर्सिटी को एक जनरल ईमेल करते हो ना, लेकिन हाँ प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि फिर प्रोफेसर आपको लाइक वाइल यूनिवर्सिटी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोफेसर आपको फेवर कर सकता है कि इस बच्चे का मुझे पता है, इससे मैं बात कर चुका हूँ, तो इसलिए प्रोफेसर की लैब को देखो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, और फिर उसको बताओ कि आप उसकी लैब में कैसे एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव इनपुट दे सकते हो। तो फिर वो चीज़ उसको अपील करेगी, वरना तो वो उसको लाइक सैकड़ों ईमेल आती हैं, वो बस रीड करता है, कई दफ़ा रीड भी नहीं करते, वो टाइटल देख लेते हैं कि पीएचडी एप्लीकेंट, मास्टर्स एप्लीकेंट, एडमिशन देख के वो सब्जेक्ट लाइन ही देख के ईमेल्स डिलीट कर देते हैं या साइड पे कर देते हैं। तो और लाइक वो प्रोफेसर बिजी भी है, तो हाँ आपने कोई इतनी लंबी चौड़ी ईमेल भी नहीं लिखनी कि 2 पेजेस की ईमेल है और लाइक सारा उसका जो कंक्लूजन है वो एंड पे लिखा है, वो पहला पैराग्राफ पढ़ के कहेगा बस ये तो मेरे काम का ही नहीं है। आपने हाँ पहले पैराग्राफ में ही लिखना है कि हेलो, आई एम दिस, एंड आई 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 फाउंड यू थ्रू whatever platform you found that professor, or like I saw on like Twitter or LinkedIn that you are looking for PhD students or like master student, and uh, I think your research work is totally aligned with my research interest, and then write a couple lines where you like put your thoughts about contributing to that professor's lab. हाँ So this should be like your email. And when you're specifically contacting a professor, just write one paragraph, small email, and just attach your resume. Don't no need to write or a motivation, but no need to write a proposal or project in हाँ first email. And ये and and for and for the motivation letter, just try to focus again, like because you're applying for a research position, and your if your motivation letter is full of your extracurricular work, that also is not something relevant. So motivation letter should be specific to your like research goals and past research experience. So that's about it. ओके, आई होप के जितने भी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं और दोज हु आर कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर्स फॉर पीएचडीज और इवन फॉर पोस्ट डॉक, तो दिस दिस Yes. कन्वर्सेशन इज हेल्पफुल फॉर देम, और वो इस चीज को देखें Yes. और इस चीज को जो है एक्सपीरियंस करें। ऑफ कोर्स कि जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल होता है वो तो ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्कस किया कि उसने मुझे खुद भेजा था कि जी ये मेरा रिसर्च वर्क Mm, चल रहा है, तो इस पे मुझे प्रपोजल बना के दे। एक्चुअली वो यही देखना mm, चाहता है दैट हाउ आई कैन mm. कंट्रीब्यूट टू हिज लैब, जो आप कह रहे हो। Exactly. हाँ तो इस तो जिस तरह अभी आपने पोस्ट डॉक का कहा, तो पोस्ट डॉक्स के लिए भी लाइक उनको भी एक मोटिवेशन ये है कि दुनिया में पीएचडी चाहे आपने किसी यूनिवर्सिटी से भी की हो, लाइक किसी छोटी से छोटी, चाहे लाइक बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी होगी, या पंजाब की कोई लाइक साउथ पंजाब की किसी छोटी लाइक इंटीरियर सिंध की कोई सी यूनिवर्सिटी से आपने की हो, पीएचडी की, हाँ आपकी पीएचडी की वैल्यू, एक पीएचडी, एक डॉक्टरेट डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया में एक बराबर है। आपने कभी भी इस चीज को सोचते हुए कि मेरी पीएचडी एक छोटी यूनिवर्सिटी से है तो मैं किसी अच्छी जगह पे नहीं जा सकता, कभी भी आपने इस बात को दिल में नहीं रखना आप, क्योंकि मैंने देखा कि लाइक छोटी यूनिवर्सिटी वाले भी, और लाइक एट द सेम टाइम जो अमेरिका में लोगों ने लाइक एमआईटी हार्वर्ड से भी पीएचडी की होती है, वो भी एट द एंड सेम ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, या वो काम कर रहे होते हैं, या पोस्ट डॉक कर रहे होते हैं। तो इसको नहीं आपने कभी भी अपना एक डिस्करेजमेंट का पॉइंट बनने देना, आपने अप्लाई करना है, और कम से कम आपको 200-300 प्रोफेसर को अप्लाई करना करना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ आना शुरू होती है कि आप
कहाँ गलतियां कर रहे हो, कैसे आप अपनी प्रोफाइल और इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा लाइक कंटिन्यूसली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ट्विटर या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे प्रोफेसर अपनी पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज, पीएचडी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल उधर करना है जहाँ पे उसकी जरूरत है, जो कि आपकी प्रोफाइल में आगे कंट्रीब्यूट करेगा, ना के लाइक जस्ट यूट्यूब पे लाइक रील्स देख के गुजार देनी है, या इंस्टाग्राम पे रील्स। टिकटॉकर नहीं बनना, टिकटॉक यूजर नहीं बनना आपकी काम की। क्योंकि मेरी दोनों लाइक दोनों पोस्ट डॉक्स, मेरी ये दूसरी पोस्ट डॉक है इस टाइम यूएस में। मेरी पहली पोस्ट डॉक थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, वो भी मुझे ट्विटर के थ्रू मिली थी। ट्विटर पे प्रोफेसर ने पोस्ट किया हुआ था कि आई नीड अ पोस्ट डॉक, तो लाइक आई अप्लाइड टू हर लैब एंड within 2-3 days she replied back, okay, let's have an interview. And I worked in her lab for like 6 months. तो उसके बाद मुझे लाइक काम इतना अच्छा नहीं था लग रहा, या मैं ये अपने आप को लॉन्ग टर्म वो काम करते हुए नहीं देख सक रहा था। तो मैंने फिर दूसरी लैब्स ढूंढना शुरू की। तो मुझे एक और अच्छी लैब मिल गई, और वो भी ट्विटर के थ्रू ही पता चला मुझे कि उस प्रोफेसर ने पोस्ट किया ये हुआ भी एक था। क्वेश्चन है कि क्या हमें, लेट्स से कि जैसे मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ लेकिन लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, और लिंक्डइन पे मुझे डायरेक्ट कोई पोस्ट नज़र आती, किसी प्रोफेसर की आ जाती है या यूनिवर्सिटीज़ ने शेयर की होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जिनको आप फॉलो करते हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो क्या हमें डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए, या उस प्रोफेसर को निकाल के ईमेल करनी चाहिए, सेम व्हाट यू डिड ऑन ट्विटर आल्सो, उसके हाँ बारे हाँ हाँ, सो यही लाइक मुझे वो पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज मिली ट्विटर के थ्रू, पर मैंने उनसे ट्विटर पे कभी कांटेक्ट नहीं किया सिवाय उनको फॉलो करने के। लाइक फेसबुक पे हम ऐड एज अ फ्रेंड करते हैं, उस वो करने के अलावा मैंने उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि उस ईमेल में लाइक उस एडवर्टाइजमेंट में जो उन्होंने ट्विटर पे दी होती है, उसमें एक लिंक दिया होता है। उस लिंक में उस प्रोफेसर की पर्सनल ईमेल होती है, तो उस पे आपने अपनी अपनी सीवी, अपना लाइक पर्सनल स्टेटमेंट और कवर लेटर वगैरह भेजना होता है। ओके ओके, सही है, ठीक है। तो हाँ, मतलब ट्विटर पे वो प्रोफेसर कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं ट्विटर पे कोई, क्योंकि ट्विटर एक प्रोफेशनल मेथड नहीं है एक दूसरे से कांटेक्ट करने का। आप प्रोफेसर से जॉब के लिए कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो बेस्ट उसका जो वे है वो ईमेल ही है। क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, लिंक्डइन, ये सारे तो हैं जस्ट लेट्स से के टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, लेट्स से के अनाउंसमेंट्स करने के लिए या पोस्ट लगाने के लिए हैं, लेकिन मशहूरी, कंपनी की मशहूरी करने मशहूरी के लिए, की। एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वहां से जब आपको पता चलता है तो राब्ता जो करना है वो डायरेक्ट ईमेल पे करना होना है कि जैसे मुझे भी मैसेंजर में ही सीधा उन्होंने मैसेज किए होते हैं, हालांकि मैंने ना हर वीडियो के नीचे अपना ईमेल लिखा होता है कि अब मैसेंजर मैंने मोबाइल से वैसे निकाल दिया क्योंकि लोग डायरेक्ट कॉल ही कर देते थे, तो वो तो मैंने डिलीट कर दिए हुए हैं। तो अब मैसेंजर है भी नहीं, मैसेज आए भी तो पता नहीं चलता मुझे। खैर, तो सही। ईमेल लेकिन जो है वो मैं डेली चेक कर लेता हूँ, अगर ईमेल कोई आई हो, जैसे स्टूडेंट किसी को गाइडेंस चाहिए कि या कुछ भी है, तो वो मैं उस पर रब्ता कर लेता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ओके, बिग क्वेश्चन, अमेरिका आने के लिए या जब आप कोरिया भी गए थे और यूरोप में या कहीं भी स्कॉलरशिप्स पे जाते हो, तो क्या एजेंट ही हमें लेके जा सकते हैं? नहीं, क्या हमारा माइंडसेट बना हुआ है क्या एजेंट में इतने पैसे दे दो, तो क्या हमें हाँ, एजेंट्स की जरूरत है या हम खुद भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। जहाँ भी गया हूँ मैं लाइक अपने पीएचडी उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए यूएस आया हूँ। जितने भी वीज़े आज तक मैंने यूएस के लिए अप्लाई किए हैं, लेटर अपनी वाइफ का वीज़ा भी अप्लाई किया, सब खुद किया है। क्योंकि जितने भी लाइक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या वीज़ा प्रोसेस होती हैं, उनके साथ एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आती है। और अगर आपके पास लाइक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो पाकिस्तान की, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। तो हाँ अगर अगर वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए भी आपको एक एजेंट की जरूरत है, तो फिर आप बाहर ना ही जाओ तो बेहतर है। फिर आप पाकिस्तान में ही रहो। हाँ, और
ये जिस तरह की ट्रेनिंग है, लेट्स से कि माइंड को इस तरफ लेके आना या ट्रेन करना, ये अब मैं अगर अपनी बात करूं, हाँ मैं एफसी यूनिवर्सिटी में था, वहां से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन जो मेरी सराउंडिंग थी, जो सर्कल था हॉस्टल में हम्म, स्पेशली हम सब बच्चों का, तो भी जो मेरे, आपके शायद साथ भी शायद हॉस्टल में ये हुआ होगा, जो मेरे टाइम के लड़के थे ना जितने भी, ऑलमोस्ट सारे बाहर हैं। और मेरे रूम के जितने भी लड़के थे, कोई भी अब पाकिस्तान में नहीं है, मैं इधर हूँ। एक आशिर हम्म, जावेद होता था बायोलॉजी का, वो स्टेट्स में है। शुहाम होता था, वो नीदरलैंड में है। आमिर होता था, वो भी कोरिया में है। एक और आशिर है जिसका मैं बता रहा था, इंडिया गया आर्थियोलॉजी। ये हम्म, सारे के सारे मेरे रूममेट में से अब कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहा, सारे बाहर चले गए और सारे स्कॉलरशिप्स पे गए हैं। क्योंकि हम्म, हमें जब पता चलता था स्कॉलरशिप का या वैसे भी, तो हम एक दूसरे को पुश करते थे, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे को गाइड करते थे, बताते थे। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूट्स में इस चीज की तरफ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या उनको गाइड नहीं किया जाता, या उनको बताया नहीं जाता? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ कि जो आपकी, जैसे आपने भी कहा ना, 16 years ऑफ एजुकेशन है, बट दे डोंट हम्म, डोंट नो हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप। मुझसे पूछते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे ढूंढते हैं, मैंने कहा यार गूगल पे बस ये लिखो स्कॉलरशिप, जिस कंट्री हाँ, में जाना चाहते हो ना, मैंने कहा उस कंट्री का नाम लिखो और स्कॉलरशिप्स लिखो। मैंने कहा को 100 स्कॉलरशिप्स के लिंक खुल जाएंगे। अब उनमें हाँ, डिटेल में घुसो, स्पेसिफिकली घुसो, उसको फिर मैंने कहा उस पर काम करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ओके ये स्पेसिफिक मेरी यूनिवर्सिटी की है। तो आपके ख्याल में क्या इशू चल रहा है कि क्या हम, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो, हमने इस तरह के फ्रेंड्स बनाए हुए हैं कि जो एक दूसरे को हम पुश नहीं करते, या हमारे इंस्टीट्यूट्स में कोई इशू है, या क्या, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला? एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम में मसला होता तो फिर हम लोग बाहर ना होते। हाँ। एजुकेशन सिस्टम वही, लाइक गधे घोड़े का सबका एक ही है। चाहे आप ज़हीन तरीन स्टूडेंट हो, चाहे आप हल्के हो, आपको वही, लाइक अगर आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, एजुकेशन सिस्टम सेम ही है। मैं पंजाबी लाइक में कह वो दूं, अक्सर होता परवेज तो है। परवेज हुद भाई का एक चैनल है, ब्लैक होल, उस पे बड़ी हाँ। अच्छी टॉक्स आती हैं। हाँ, मैं तो मैं फॉलो उसी कर। में लाइक वो जो नोबल लॉरिएट थे उस जमाने के, लाइक डॉक्टर अब्दुल सलाम, हाँ जी। फिजिक्स के, वो टाट वाले स्कूल में पढ़ के गए थे, लाइक वो। और हम जिन गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं, वो टाट वालों से अपग्रेड हो चुके थे, वहां पे डेस्क आ चुके थे। तो हाँ एक बंदा अगर टाट वाले स्कूल से भी दे के आगे निकल सकता है, तो उसमें तो फिर लाइक एजुकेशन सिस्टम को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये लाइक ना एक पर्सनल मोटिवेशन होती है आपकी, कि आपने बाहर निकलना है, उस माशरे से आपने निकलना है, या उस सोसाइटी से आपने अपने आप को अपलिफ्ट करना है। उसके लिए जाहिर बात है आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, स्टार्ट में पैसे लगाने पड़ते हैं आइल्स जैसे टेस्टों पे, एजेंट्स पे नहीं, अच्छे टेस्टों पे, आइल्स जैसे टेस्टों पे। और लाइक, और आपको लाइक अगर आप यूएस आने के ख्वाहिशमंद हो, तो फिर आपको पीएचडी मास्टर्स के लिए जीआरई भी देना पड़ता है। उसके भी लाइक आजकल तो लाइक 70-80 हज़ार रुपया उसकी एक टेस्ट की फीस है। तो स्टार्ट में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, और बहुत सारे मुल्कों में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की भी कोई 50-60 या 100-150 डॉलर फीस होती है, जो कि जाहिर बात है आप पाकिस्तान के लिहाज से तो 50-60 हज़ार रुपया बनता है। जी जी जी। तो लेकिन इसमें यह है कि अगर आप एक दफा स्कॉलरशिप पे बाहर आ गए हो, तो जो आपने पाकिस्तान में 1 लाख 2 लाख या इवन 4-5 लाख भी लगाया हो, एजेंट्स पे नहीं, अपने हाँ लाइक एडमिशन प्रोसेस पे, वीजा प्रोसेस पे, तो वो लाइक विद इन फर्स्ट 6 to 7 months आपके पास वो पैसे आप कमा लेते हो। और स्टार्ट में थोड़े पैसे लाइक मुश्किल हो के भी, इवन कर्जा उठा के भी लगाने पड़े, लेकिन आपको पता। और हाँ, लाइक अगर आप किसी से कर्जा भी ले रहे हो ना, तो फिर आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं ये कर्जा तब भी ले रहा हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। मतलब हाँ आपने इतनी, क्या उसे कहते हैं, सर तोड़ मेहनत करनी है कि आप निकल जाओ बाहर, वरना बाद में आप वो कर्जा भी नहीं वापस कर सकोगे अगर पाकिस्तान में ही रह गए। हाँ। लेकिन स्टार्ट में थोड़ी बहुत रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये कर्जे वाली बात बड़ी जबरदस्त की है। डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर का पता होगा, एफसी में उस हाँ। वक्त हमारे प्रिंसिपल थे। तो हम्म। यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो मैं उनका टीए भी रहा हूँ, तो उनसे मैंने बहुत कुछ जो है ना वो सीखा। तो ना, क्योंकि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आई हैव टू गो दुबई, हम्म। अबू धाबी में हम्म। जाना था। तो हम्म। पैसे वगैरह इकट्ठे मैंने किए हुए थे। मैं पाकिस्तान में कॉल सेंटर में भी काम करता था, ट्यूशन और एकेडमी वगैरह भी करता था। तो पैसे हम्म। पूसे थे, लेकिन मुझे पता था कि लाख की तो टिकट आएगी जब फिनलैंड जाना है उधर की, और उससे पहले 100 यूरो इनकी फीस थी। एप्लीकेशन वो भी मैंने की हुई थी, और आइल्स वगैरह हम्म। भी मैंने किया। और जिस तरह से आप कह रहे हो ना, इस तरह के अच्छी जगह पे अच्छे खर्चों पे मैंने पैसे लगाए। तो मुझे हम्म। पता था मैं कहीं से भी और पूछूंगा मुझे नहीं मिलने। तो हम्म। जब मुझे ऑफर लेटर आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, सब कुछ मिल गया, मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली एम्बेसी में। तो फिर मैं वो लेटर लेके डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे 50,000 रुपया कम हो रहा है, तो हम्म। मैंने इस तरह से अबू धाबी जाना, इंटरव्यू देना और वापस आना। तो हम्म। पहले तो बड़े खुश हुए। उनके पास ना स्पेशल बॉक्स होता था बिस्किट्स का, तो वो ना स्पेशल कुकीज होते थे, बिस्किट्स नहीं सॉरी कुकीज थे, तो वो खुद ही खाते थे। तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया, कहते इधर आ, पहले तो चाय बना, इसके लिए भी कुकीज लेके आ, मेरे लिए भी। सही। मुझे कहते तुझे कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा मैंने ना ऐसे ऐसे अबू धाबी जाना है, इंटरव्यू वगैरह देना और वापस आना, और टिकट्स ये वो। तो हम्म। उन्होंने कहा 50,000 छोड़, तेरा आने जाने का जितना भी खर्चा है जो भी है ना, तू मुझे बता, मैं कर देता हूँ। लेकिन तूने वापस करना है, क्योंकि जिस अकाउंट से मैंने निकाल हम्म। के देने हैं, तेरे जैसे नेक्स्ट की भी मैंने हेल्प करनी है। तो हम्म। बिल्कुल, जो आपने भी बात की ना, कि जब आप फुली श्योर हो जाओ ना कि हाँ मैंने बाहर जाने के लिए कर्जा लेना है या हाँ। चीजें, तो तब भी हाँ, तो किसी फिर से ले लो, मांगो। हाँ, उससे वो पहले ना मांगो। उससे पहले ना मांगो, क्योंकि लेते वक्त तो बड़ा मजा आता है, तो देते हाँ। वक्त फिर जान निकल जाती है। हाँ, प्लस पाकिस्तान में ही रह गए तो वो वाकई वो पैसे मुश्किल करने आपको फिर अगले पूरे साल साल लग जाएगा। हाँ, प्लस वो लेकिन अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता ना, अब ऐसे ही जैसे। होता है, लाइक हम जैसे घरानों में से जो भी निकलता है, हम जैसे एक लाइक फाइनेंशियल स्टेटस वाला जो भी बंदा निकलता है, लाइक हमारे पास वाकई, क्योंकि टिकट वगैरह करने के लिए एक टाइम पे आपको 80,000 से लाख रुपया मिनिमम, हमारे आज से 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो 1.5-2 लाख की बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल तब तो 1.5-2 लाख एकदम से जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो तब आप किसी से उठा लो, पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने लेकिन वो तब भी लो जब आप टिकट के लिए ले रहे हो, और वो बंदा तब दे भी देगा कि उसे पता है ठीक है ये बंदा उधर बिल्कुल जाके बिल्कुल उस जैसे मैंने लेकिन उनसे पाकिस्तान में बैठे कोई आपको ऐसे कर्जा भी नहीं देने लगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वापस कहाँ से करेगा। स्कूल कहाँ से किया था, आप मियाँ चन्नू से हो, राइट? मियाँ चन्नू के साथ एक छोटा सा क्रिश्चियन गांव है, 133 चक, अमृत नगर। तो वो लाइक 133? वो उधर एक सिर्फ 133 चक, 33 चक भी है ना, 33 चक, 35 चक। नहीं वो इसी को ही कहते हैं, इसी को 33 ही चक को ही 33 कहते चक, हैं? यार उधर मैं एक इसी को ही दफा कहते गया हुआ हूँ, अपने रिलेटिव्स, मेरे चाचू के ससुराल वाले उधर थे। तो वंस हैं। इन माय लाइफ, अब तो खैर मुझे उनकी इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि वो चाची की डेथ हो गई थी बाद में। तो चाचू ससुराल में बहुत, लाइक 2000 लेट से के 6-7 की बात है शायद। तो मुझे इसलिए याद है कि मियाँ चनू जिसको कहते हैं ना, 33 चक। मियाँ चन्नू के साथ एक गांव है, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा स्लीबी चौक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसी स्लीबी चौक के साथ मेरा घर है। वाह, दुनिया गोल है सर। तो अमृत अमृत नगर से मेरा है क्या हेलो। ताल्लुक है। और लाइक बचपन, लाइक मेरे पेरेंट्स टीचर थे, और लाइक इसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। लेकिन फिर अगेन वो ये इस बात को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे भी कामयाब नहीं होते, और लाइक अनपढ़ पेरेंट्स पेरेंट्स के बच्चे भी कामयाब हो जाते हैं। मेन तो आपकी अपनी एक डिटर्मिनेशन होती है। एक एक इसमें मुझे बताइएगा कि घर का एनवायरनमेंट या माहौल कैसा होता था? लेट्स से हाउ वाज योर हाँ। रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ, या घर में किस तरह से एक माहौल था आपके घर में, एनवायरनमेंट किस तरह से था? क्योंकि मैं इस चीज को, लेट्स से कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ या मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं कहीं लिख रहा हूँ या कुछ भी, बाद में उसके ऊपर कभी वीडियो करूंगा इन चीजों पे, हम्म। कि जो लोग इस तरह से
बहुत नीचे से उठते हैं और निकलते जाते हैं, तो उनकी फैमिली, हाउ हाउ दे प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, और हाउ इम्पोर्टेंट दे वर और सपोर्टिव दे वर, इस तरह का थोड़ा सा हाँ एक्सप्लेन कीजिए कि माहौल किस तरह से था घर का जब आप बड़े हो रहे थे। घर लाइक जब तक मैट्रिक में था तो वही लाइक पढ़ाई की तो सख्ती होती थी कि भाई हाँ। पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लेने हैं। कुछ कुछ खुद से भी था शौक पढ़ने का। तो लाइक जो गांव का स्कूल था, क्योंकि वो छोटा स्कूल था, तो उधर तो मैं बचपन से लेके मैट्रिक तक फर्स्ट सेकंड ही आता था। हम्म। मतलब मैं ब्राइट स्टूडेंट था बचपन से। हम्म। लेकिन वो लाइक तो वो बचपन से क्या होता है कि पेरेंट्स के प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं एफसी कॉलेज गया तो उस टाइम तो फिर घर का माहौल नहीं ना होता। उस हाँ। टाइम तो फिर हॉस्टल का माहौल होता है। एफसी तो में आप उस टाइम हॉस्टल में फिर लाइक रहे? और पाकिस्तान में ना सिस्टम एक अजीब सा है कि आप मैट्रिक तक आप उर्दू मीडियम हो या पंजाबी मीडियम हो, तो एफएससी फौरन से आपकी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाती है। और बिल्कुल। जब एफसी एफसी कॉलेज में मेरे साथ के जो बच्चे होते थे, हाँ। लाइक वो ओए लेवल्स करने वाले बच्चे थे, हाँ, हमारी उनकी हमारे सारे क्लास फेलो मोस्टली हाँ वही। हाँ, हाँ। उनकी इंग्लिश क्या से लाइक उनकी टॉप की इंग्लिश होती थी, उनको हर चीज समझ आ रही होती थी। हमें पहले ये मसला होता था, पहले इंग्लिश समझो फिर सब्जेक्ट को समझो। तो हाँ। फिर पहले इंग्लिश समझो फिर उस इंग्लिश में लिखी हुई साइंस को समझो। तो बिल्कुल। और फिर बाद में उसको पेपर में लिख के भी आओ। तो वो स्टार्ट में मुश्किल थी ये। हाँ। लेकिन और लाइक इस तरह की चीजें आपको ना बहुत डिस्करेज करती हैं। नंबर भी कम, लाइक मेरे फर्स्ट ईयर में नंबर थोड़े कम आए थे। लेकिन फिर यही होता है कि फिर आपका अगर एक गोल हो, और उस टाइम था भी कि डॉक्टर बनना है, तो लेकिन फिर वो डॉक्टर लाइक उस लेवल के नंबर नहीं आए, मेरिट नहीं बना। तो फिर बैचलर्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन होता है घर वालों की तरफ से, स्टार्ट में जब आप छोटे हो तब थोड़ा सा प्रेशर लाजमी है एजुकेशन पे। वरना हम्म। अगर वो प्रेशर ना हो तो वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल। है। दूसरा, क्योंकि जो आपकी जो टोटल लाइक एक मेंटल डेवलपमेंट होती है ना, वो आपके मैं क्या समझता हूँ लाइक प्राइमरी स्कूल वाला जो फेज होता है ना, पहली दूसरी जमात में, तब आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया या कितना आपको लाइक चाहे चाहे जोर जबरदस्ती करके चाहे प्यार करके आपको जितना पढ़ने की तरफ लाए, उतना उससे वो टाइम होता है जब बच्चे का पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा होता है। तो उस टाइम पे जब बच्चे का पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली एक ट्रेन जो पटड़ी पे चढ़ जाएगी ना, तो चलती रहेगी। उसको फिर बाद में वो उस तरह से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। हम्म। तो एक होता है। लेकिन फिर ये हो गया क्योंकि मेरे शुक्र है लाइक मेरे घर का माहौल अच्छा था इस तरह से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे। तो उन्हें पता था कि भाई पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है। और लाइक और जिस लेवल पे हम हैं, जिस माशरे में हम हैं, एक पढ़ाई है जो हमारी कह लो कि फाइनेंशियल सूरत हाल को थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है। और उसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। बिजनेस करने वाले हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरा, हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो हम लोगों का बिजनेस अगर लाइक खाने पीने का बिजनेस पे तो कोई आएगा ही नहीं हाँ, कि बिल्कुल। क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम की खाने पीने की दुकान है, इस पे किसने जाना है। तो लाइक इस तरह की चीजें होती हैं। तो पढ़ाई का ये एक वाहिद रास्ता है जो आपको आगे अपलिफ्ट कर सकता है। बल्कि ना सिर्फ आप, अगर आप एक बंदा भी एक फैमिली में अच्छे से पढ़ लिख जाए, तो बाद में पूरी अपनी फैमिली को वो अपलिफ्ट करने की ताकत इसमें पैदा हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो यही है कि बच्चों को बचपन में तो चाहे थोड़ा फोर्स करना पड़े, लेकिन उनको पढ़ाई की तरफ माइल करना लाजमी है। और एक एक बात है कि अक्सर जब आप मैट्रिक तक पहुंचते हो तब आपका पढ़ाई की तरफ होता है। लेकिन मैट्रिक के बाद ना, क्योंकि उस टाइम मैट्रिक के बाद फिर पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स कहते हैं ठीक है बच्चा कॉलेज जा रहा है, एकेडमी जा रहा है, तो पढ़ ही रहा होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बंदा नया नया जवान हुआ होता है, तो गर्म खून जोश मार रहा होता है। उस टाइम पे उस टाइम पे भी आपको ना लाइक अपने माइंड को इस आपको कम से कम ना लाइक पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। कि मतलब आपको अपने माइंड को इतना डाइवर्ट नहीं होना देना चाहिए कि आप पढ़ाई से बिल्कुल छूट ही जाओ।
क्योंकि एक बात है कि लाइक प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका है। क्या बात है तो, सर। तो उस टाइम पे ये प्यार मोहब्बत, क्योंकि जाहिर बात है लाइक उस टाइम पे बंदा सोच रहा होता है ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। लेकिन वो जो मर्जी हो, अगर आपके पास कल को लाइक ना आपके पास एजुकेशन होगी उस टाइम पे, ना आपको कोई काम पे रखेगा, तो एट द एंड आप सिर्फ एक मजदूरी का काम कर सकोगे। और मजदूरी करते हुए आप अपने आप को और अपने बीवी बच्चे को पाल नहीं सकते। सर तो हफ्ते में प्यार घुस जाता है। हाँ। आ, ये, अच्छा, इसमें ये मुझे बताइएगा कि इसमें जो स्पेशली क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, आप क्योंकि हम दोनों माइनॉरिटी से हैं, तो चर्च का कितना रोल है या चर्च को रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि मैं जिस चर्च पाकिस्तान में जाता था, गांव में या लाहौर में भी आ गया, तो डिफरेंट चर्चेज में मैं गया हूँ, मैं नाम नहीं किसी का भी लूंगा, लेकिन अब इधर तो आए मुझे 6 साल ही हो गए हैं, तो उससे पहले तो मैं पाकिस्तान में सारे चर्चेज में गया हूँ, बहुत सारे कहीं गेस्ट भी जाते थे, चर्च जाते थे। मैंने आज तक एक भी चर्च ऐसा नहीं देखा जिसके ऊपर लेट से उधर के पास्टर ने, प्रीस्ट ने या किसी ने भी एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी कोई कलाम दिया हो या कलाम से हट के लोगों को इनकरेज किया हो, या हम्म ये इसके बारे में कोई उन्होंने कमेटी छोटी मोटी बनाई हो कि यूथ ग्रुप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी नहीं मैंने देखा कि जो स्टडीज के बारे में बताता हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अब आप हो, तो क्या अगर आपके गांव में अगर चर्च वाले कभी भी, जिस तरह मैं भी आपसे जूम मीटिंग में हूँ, तो कभी वो इनवाइट करेंगे तो क्या आप उधर टॉक नहीं करोगे, गाइड नहीं करोगे? तो जरूर हमारे जरूर, चर्चेज, लेकिन लेकिन हमारे हाँ, चर्चेज ऐसा क्यों नहीं करते? क्या आपका क्या ख्याल है इसमें, हमारे चर्चेज को या क्रिश्चियन स्कूल्स को रोल अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्ले करना चाहिए उनको अपना पार्ट कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में चर्च का वैसे तो एजुकेशन में रोल जो स्टार्ट से था कि लाइक जहाँ हर कैथलिक चर्च के साथ एक स्कूल होता था छोटा सा, हाँ जब जी। जब नए नए कैथलिक मिशन स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, लेट्स तो से उस कि टाइम जब काफी रोल इंग्लिश था। इंग्लिश हाँ, फादर सिस्टर्स या फॉरेनर्स हाँ, होते। उस उस टाइम बहुत रोल था। और उस उसकी अच्छी बात ये थी कि ना, तब फादर सिस्टर्स में ना लाइक लालच नहीं था, वो सच में ही एक जो सेल्फलेस लोग थे ना, वो थे। अब क्या है कि अब जो जितने भी प्रीस्ट हैं वो बस कहते हैं अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और लाइक उन्हें कोई फिक्र नहीं माशरा किस तरफ जा रहा है। वो आते हैं और बस एक जो लाइक बाइबल की दो तीन आयत पढ़ ली, उनका बाद में उनकी तशरीह कर दी, एंड दैट्स इट। यही चर्च लाइफ रह गई है पाकिस्तान में। और लाइक प्रमोटिंग एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन में तो बहुत ही कम रोल है। और कुछ हैं लाइक कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं चर्चिस के जहाँ पे वो क्रिश्चियन यूथ को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, 5,000 या 10,000। लाइक मैं लाइक बार कॉलोनी में कैथलिक चर्च था, वो लाइक अपने मैट्रिक में फर्स्ट आने वाले बच्चों को 5,000 या 10,000 का नकद इनाम दे देता था। लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो मैं वो बच, उस उनको चाहिए कि लाइक कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाए, क्योंकि चर्च के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है ही चर्च के पास। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो लाइक इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, स्पेशली छोटे शहरों में या गांवों में जहाँ पे चर्च एक्टिव है, कि आप उस बच्चे की पूरी एजुकेशन सपोर्ट करें और लाइक उसको बताएं कि हम आपकी एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं और आपने इसको सीरियसली लेना है और आपने हमें रिजल्ट देना है। और जैसे ही अगर वो बच्चा नहीं रिजल्ट देता, तो फिर आप उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर दें। मतलब फिर आप उस लाइक एक लॉस्ट कॉज में पैसा इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, कल को वो अपनी पूरी फैमिली एक अच्छी बना सकता है, एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, तो लाजमी उसकी स्टडी को फंड करना चाहिए। लेकिन चर्चिज का रोल कोई वो बस अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, और तो लाइक माशरे की बेहतरी में कोई भी नहीं है। ओके, तो आजकल अभी फिर तो आप। इससे इसी से ये एक और बात जुड़ी है कि मतलब हमें होना चाहिए, हमें लाइक रिलीजियस होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च जाना छोड़ दो,
जाओ, लेकिन आपको लाइक आपने जो आपके एक मिशन है ना जिंदगी का, कि आपने एक लाइक फाइनेंशियली स्टेबल एक बनना है, आपने अपने आप को अपलिफ्ट करना है। वो मिशन आपका लाइक चर्च लाइफ से अलग है। उसके लिए आपको लाइक आपने दुआ करनी है, आप अपनी दुआ करें, लेकिन उसमें ना चर्च के साथ लाइक चर्च पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको, कि मैं चर्च ही जाऊंगा तो मेरी दुआ सुनी जाएगी। लाइक आप पर्सनली जो आपकी जो स्पिरिचुअल जो एक वो थर्स्ट होती है उसको आप पूरा करें, आप अपना रहें, स्पिरिचुअल रहें, एज जितना मैक्सिमम आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप रहें। लेकिन मेहनत वही है ना कि खुदा मेहनत को ही अजमत देता है। बगैर मेहनत के आप दुआएं जितनी मर्जी कर लो, कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल आप जो है न्यूयॉर्क में क्या रिसर्च कर रहे हो? पोस्ट डॉक में किस चीज़ के बारे में रिसर्च वर्क चल रहा है? उससे पहले, सॉरी, उससे पहले मैंने आपकी पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, आपने लगाई थी, आप मिले थे बायोलॉजी में जिनका चैप्टर भी है फर्स्ट, फ्लेमिंग से। नहीं, जेन एंड टेक, हाँ, जेन एंड उनसे भी। टेक ओके। बायोटेक्नोलॉजी की जो। प्लस क्योंकि मुझे लगता है आपसे अभी थोड़ी और डिस्कशन करनी पड़ेगी और बातचीत आपके साथ और मुझे करनी पड़ेगी। तो हम एक और हम्म, सेशन आपके साथ करेंगे जिसमें हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क के बारे में जो आप वहाँ पे काम हम्म, कर रहे हो, प्लस हाउ लाइक इफ समबडी फ्रॉम पाकिस्तान और लेट्स से यूरोप और कहीं भी, लेट्स से दे आर डूइंग पीएचडी और दे आर डूइंग मास्टर्स, और अगर वो अप्लाई करना चाहें तो आप उनकी किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हो, और इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू तो वो किस तरह से आपको रीच आउट कर हम्म, सकते हैं, किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो है हम नेक्स्ट हम्म, सेशन में करेंगे। प्लस डिफरेंट हम्म, प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर करेंगे, तो जितने भी लोगों के और क्वेश्चंस आए होंगे, ऑडियंस के क्वेश्चन, हम्म, वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर भी बातचीत हम्म, करें। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने हम्म, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमें टाइम दिया है, नहीं। हमसे बात की है। और आई लाइक होप। हाँ, मेरा मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, हाँ मेरे जी, हाँ नाम जी। से ही है, अरुण आसिफ। वो जब ओके, मैं साउथ कोरिया में था तो उस पे काफी पोस्ट किया करता था, लेकिन ओके। अब मैं उसको एक्टिव नहीं, लेकिन मैं उसको एक्टिव करूंगा। उसको लाइक मेरा एक्टिव करो, प्लान है। उसका लिंक्स हाँ। वगैरह जो है ना मुझे भेजें काइंडली। हम्म, मैं वो सारे लिंक हम्म, जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। हम्म, तो अरुण आसफ को भी हम्म, फॉलो कीजिए, इनसे टिप्स लीजिए, हम्म, इनसे गाइडेंस लीजिए, पूछें इनसे कि ये कोरिया कैसे हम्म, गए थे, उससे पहले पूछे जीसी में कैसे गए थे, क्योंकि सर वो हम्म, जैसे वो एक बंदे का मैं पोस्ट सुन रहा था तो वो कह रहा था कि लम्स में जाना मुश्किल था, जीसी में जाना मुश्किल था, बाहर आना आसान था। तो लेट, क्योंकि वो हाँ, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं तो दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट हाँ, क्राइटेरिया। तो बच्चे हम्म, आपसे राब्ता शाब्ता इनसे करें, इनको फॉलो करें, फेसबुक पे भी आप हैं, ट्विटर पे इनफैक्ट एक्टिव है, लेकिन डायरेक्ट हम्म, मैसेज ना करना है। इनका ईमेल मैं डाल दूंगा, उसके ऊपर ईमेल कीजिएगा अगर आपको कोई भी हेल्प की हाँ, जरूरत होगी। तो सर, हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम। और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल शेयर ओके, रखिए। ओके, ओके सर। खुदा थैंक्स। हाफिज। खुदा हाफिज़।